CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले कमिश्नर के ऊपर FIR दर्ज हो। आपने कहा कि मोदी की सरकार है लेकिन सांसद तो आपके हैं, यानी कि चंडीगढ़ में जो सांसद हैं कांग्रेस के हैं मनीष तिवारी। जांच से पहले भी लगता है कि कमिश्नर को कुछ दिन छुट्टी पर भेजना चाहिए। छुट्टी पर नहीं, इसके खिलाफ FIR दर्ज। मोदी जी से बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप अपने नाम की लाज तो रख लें। यानी कमिश्नर को क्लीन चिट दे रहे हैं। नो, वाई नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इसके खिलाफ FIR करके इसको सस्पेंड करके इसके मूल राज्य वापस भेजना चाहिए था। कमिश्नर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन पेटी एम्प्लॉइज। कमिश्नर का नाम शामिल होना चाहिए क्योंकि ही इज इमीडिएट बॉस ऑफ द कॉरपोरेशन। मोदी जी जिस टाइम सत्ता में आए थे वो कहते थे ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, कि FIR में 120B में इनका सबका नाम शामिल होना चाहिए, जिसमें कमिश्नर का नाम कह रहे हैं। आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस गवर्नमेंट का खाने के दांत और दूसरे और हैं। इसका कानून ये बनता है, इसके अलावा कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है। पार्षदों की क्या मजबूरी है कि कभी हाउस में भी नहीं बोलते इस तरह की? मैं अध्यक्ष से आज ही मिलके दोपहर के बाद उनसे बात करूंगा कि वाई नॉट यू आर कॉलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, why you are not taking action on this issue। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे। चंडीगढ़ क्राइम और घोटाले का स्वर्ग बन चुका है। पिछले दिनों आपको जानकारी होगी कि किस तरह से 116 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन किसी के मुंह से, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से, ना ही पार्षद से और ना ही कोई किसी बड़े लीडर की ओर से कोई ऐसी आवाज़ उठी कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा हो और कोई हो हल्ला हो। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। पवन शर्मा जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। शर्मा जी, 116 करोड़ का घोटाला हो जाता है और शहर की जनता में उफान है, उबाल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और भी लीडर सभी चुप बैठे हैं। सभी की हिस्सेदारी बन गई है या कोई और मसला है? पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप शहर के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हो और उनको लोगों में चर्चा का विषय बनाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात आपने की है कि ये घपला हुआ, ये मोदी जी जिस टाइम सत्ता में आए थे वो कहते थे ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। याद है आपको? बिल्कुल, ये उनका नारा था। अब एडमिनिस्ट्रेटर किसका है यहाँ? बीजेपी का। गवर्नर किसका है? बीजेपी का। लगाया किसने? होम मिनिस्टर ने लगाया। तो चंडीगढ़ में जो ये करप्शन हो रही है, ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और उनके राज में और उनके करिंदे कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब जो आप कह रहे हैं कि कोई क्यों नहीं बोलता, इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? यदि आपके साथ कोई समझौता हुआ होता तो शायद आप भी ना बोलते। तो इसका मतलब समझौता हो चुका है जो नहीं बोल रहे हैं घोटालों को लेकर। मैंने तो आपको बता दिया कि यदि आप बोल रहे हैं तो आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं हुआ। मेरी कई पार्षदों से बातचीत रही है, वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब बहुत ईमानदार हैं। इसके पहले भी कई अधिकारी हैं बहुत ईमानदार, लेकिन बगैर उनके अप्रूवल से कोई FD करा सकता है क्या भाई नगर निगम में? गंगा तो गंगोत्री से पवित्र होती है। जब गंगोत्री में गंद आ जाए, ऊपर ही गंद आ जाए, तो नीचे सफाई कैसे हो सकती है? तो यानी कमिश्नर को क्लीन चिट दे रहे हैं। नो, कमिश्नर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन पेटी एम्प्लॉइज। क्या कार्रवाई बनती है, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, लीगल जानकारी आपके पास है? एक ही कार्रवाई बनती है गवर्नर की। FIR में 120B में इनका सबका नाम शामिल होना चाहिए, जिसमें कमिश्नर का नाम कह रहे हैं। कमिश्नर का नाम शामिल होना चाहिए क्योंकि ही इज इमीडिएट बॉस ऑफ द कॉरपोरेशन। लेकिन नगर निगम में छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके उसका जो मुंह है उसको बंद कर दिया जाता है। देखिए, आप अदालतों का काम जानते हैं। छोटे एम्प्लॉय के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, वो फेस भी कर लेगा FIR। वो कहेगा था मेरी तो यूरिडिक्शन नहीं थी, मेरी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या इस डिमांड रहेगा आपके तरफ से कि और भी कितने घोटाले हैं, क्योंकि और भी कई जगह हैं जहां से घोटाले हुए हैं? देखिए, मैं पवन शर्मा, मेंबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, खास करके मोदी जी से बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप अपने नाम की लाज तो रख लें। आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जितने लोग इन्वॉल्व हैं अपर क्लास के, उनको रगड़िए। छोटे मुलाजमों से क्या निकालना आपने?
आखिरकार क्या मजबूरी है कि अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई बात जो कि जनता को थोड़ा सा सुकून मिले ऐसी नहीं हुई प्रशासन की ओर से, या कमिश्नर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसको लेकर के क्या समझते हैं, कहाँ दबाव है? ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, इस गवर्नमेंट का खाने के दांत और दूसरे और हैं। इस गवर्नमेंट का ये हिसाब है, गऊ इनकी माता है, गऊ काटने वालों से ये चंदा लेते हैं और उससे ये अपनी सरकार चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं। मेरी बात गलत हो तो मेरे खिलाफ आज FIR दर्ज कर दीजिए। तो ये जो लोग हैं, यही लोग बॉन्ड खरीदते हैं, इनके जो करप्ट लोग हैं यही तो इनके बॉन्ड खरीदते हैं, यही तो पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। तो इनके ऊपर एक्शन कैसे हो सकता है, बताइए मेरे को। मैंने देखा कि कई बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि गवर्नर को भी हमने कई बातें करते हुए देखा है, कई जगह जाते हैं मीटिंग में तो बोलते हैं, लेकिन इस मसले पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या उनसे कोई आप कुछ एडवाइस करेंगे उनको बोलने के लिए? ऐसा है, मैंने आपको एक ही लफ्ज़ कहा है कि गंगा पवित्र होगी तो गंगोत्री से हुई। बाहर आप उसका कचरा निकालते जाओ, कभी यहाँ से कचरा निकाल दिया, हरिद्वार से कचरा निकाल दिया, हमने वहाँ से निकाल दिया, उससे साफ़ नहीं होगी। सफाई तो ऊपर से जहाँ से गंद पड़ रहा है वहाँ से करने की ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मालिक है, चंडीगढ़ का ऑफिसर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर आती है। वाई नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? इसके खिलाफ FIR करके इसको सस्पेंड करके इसके मूल राज्य वापस भेजना चाहिए था। इसका कानून ये बनता है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है, कोई कानून नहीं है। जांच से पहले भी लगता है कि कमिश्नर को कुछ दिन छुट्टी पर भेजना चाहिए? छुट्टी पर नहीं, इसके खिलाफ FIR दर्ज करे, इसकी पेरेंट स्टेट को भेजना चाहिए, छुट्टी पे नहीं भेजना चाहिए। इसको रिवर्ट करना चाहिए, पंजाब को भेजना चाहिए कि आप अपना अच्छा बंदा आप अपने पास ही रखो, हमारे को जरूरत नहीं है। पार्षदों की क्या मजबूरी है कि कभी हाउस में भी नहीं बोलते इस तरह की बातें, और वैसे खुले में तो नहीं बोलते? आपने जो मेरे से बात पूछी मैंने आपको जवाब दिया। आपका हक बनता है कि पार्षदों से भी ये बात पूछें और वो आपको जवाब दें। आपने कहा कि मोदी की सरकार है, लेकिन सांसद तो आपके हैं, यानी कि चंडीगढ़ में जो सांसद हैं कांग्रेस के हैं, मनीष तिवारी। मैं कल एक धनास में एक अमन कॉलोनी में एक पब्लिक मीटिंग थी 12 बजे, उसमें मनीष तिवारी जी आए। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लेकिन 116 करोड़ का गबन हो गया, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते। ये कल मनीष तिवारी ने चमन कॉलोनी में एक पब्लिक मीटिंग में, जो कि 300-400 लोगों की पब्लिक मीटिंग थी, उन्होंने ये बात उठाई। उन्होंने कहा कूड़ा कहाँ साफ़ होगा, जबकि कॉरपोरेशन का जो पैसा है स्मार्ट सिटी के लिए वही साफ़ हो गया। इसलिए मैं नहीं कहता कि मनीष तिवारी जी नहीं बोलते। मनीष तिवारी जी ने कल सरेआम ये बात पब्लिक स्टेज पे लोगों के साथ साझा की है। तो कुल मिला के क्या चाहिए कि कांग्रेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए जोरदार तरीके से, जो जनता के बीच में जाए कि कोई तो उठा रहा है। आपने जो बात की है, मैं अध्यक्ष से आज ही मिलके दोपहर के बाद उनसे बात करूंगा कि वाई नॉट यू आर कॉलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस इशू। तो आप सुन रहे थे पवन शर्मा जी को, जो सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले कमिश्नर के ऊपर FIR दर्ज हो, इसके बाद ही कुछ और इनको वापस भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।